सोचो दुनिया के एक ऐसा हिस्सा जहां ना कोई शहर है, ना कोई दरख्त, ना कोई जिंदगी, सिर्फ बर्फ, खामोशी और मौत जैसी ठंडक। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसी बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अगर पूरी दुनिया के सामने आ गया तो साइंस को हिला देगा, गवर्नमेंट्स घबरा जाएंगी और इंसानी तारीख दोबारा लिखी जा सकती है। यह सिर्फ बर्फ का कंटिनेंट नहीं बल्कि यह है एक बड़ा राज और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक सीक्रेट जो इंसान ने आज तक छुपा के रखा है। अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे मिस्टीरियस कंटिनेंट, जहां का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और जहां टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन इस सफेद खामोशी के पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो सिर्फ ग्लेशियर और पेंगुइन की कहानी नहीं बल्कि इंसानी लालच, छुपी हुई टेक्नोलॉजी, एनिशिएंट सिविलाइजेशन और ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरीज की कहानी है जो अगर पूरी तरह सामने आ जाएं तो दुनिया का पावर सिस्टम, रिलीजन, साइंस और हिस्ट्री सब कुछ बदल सकता है। अंटार्कटिका को ऑफिशियली 1820 के आसपास डिस्कवर किया गया, लेकिन कुछ हिस्टोरियन और रिसर्चर्स का मानना है कि यह कॉन्टिनेंट उससे हजारों साल पहले भी इंसानी नजरों के सामने आ चुका था, क्योंकि 1513 का प्री रीज मैप अंटार्कटिका को उस वक्त दिखाता है जब यहाँ बर्फ होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और ये बात साइंस के लिए आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि आखिर कैसे उस जमाने के लोग ऐसे कॉन्टिनेंट का नक्शा बना सकते थे जो ऑफिशियली डिस्कवर ही नहीं हुआ था। जैसे जैसे 20वीं सदी आई, अंटार्कटिका सडनली दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन की नजरों में आ गया। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी सब ने यहाँ रिसर्च स्टेशन बनाना शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ बर्फ और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए इतनी मैसिव मिलिट्री लेवल इंटरेस्ट क्यों? 1946-47 में अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया, जहां 4700 सोल्जर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन और एडवांस्ड वेपन्स अंटार्कटिका भेजे गए। ऑफिशियली वजह बताई गई साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन अगर सिर्फ रिसर्च ही करनी थी तो इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स की क्या जरूरत थी? ऑपरेशन सिर्फ 6 महीने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अचानक सिर्फ 2 महीने में ही टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद मिशन से रिलेटेड बहुत सी फाइल्स क्लासिफाइड कर दी गई, जहां से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जन्म लिया कि शायद अमेरिका फोर्सेस को वहां किसी अननोन चीज का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग कहते हैं एडवांस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कुछ कहते हैं नाजी टेक्नोलॉजी और कुछ कहते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे कोई एनिशिएंट सिविलाइजेशन या लॉस्ट सिटी मौजूद है। हिटलर का अंटार्कटिका से कनेक्शन भी इसी कहानी का एक डार्क चैप्टर है, जहां जर्मनी ने 1938 में यूगोस्लाविया के नाम से अंटार्कटिका का एक हिस्सा क्लेम किया और कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कई नाजी साइंटिस्ट और सबमरीन्स को कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिससे ये थ्योरी जन्म लेती है कि शायद कुछ लोग अंटार्कटिका के नीचे छुपी हुई बेसेस में चले गए थे। आज भी अंटार्कटिका के ऊपर एक ऐसा ट्रीटी लागू है जिसके तहत कोई भी कंट्री यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी ओपनली नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हर बड़ी पावर यहाँ रिसर्च के नाम पर मौजूद है और हर साल नया अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंज हीट सिग्नेचर और अननोन सिग्नल डिटेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बर्फ के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि कुछ और भी जिंदा है या शायद सो रहा है। साइंटिस्ट ने यहाँ लेक वास्तो जैसे लेक डिस्कवर किए जो हजारों साल से बर्फ के नीचे सील्ड हैं, जहाँ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो नॉर्मल जिंदगी के रूल्स फॉलो नहीं करते और अगर ऐसी लाइफ फॉर्म्स सरफेस पर आ जाएं तो ह्यूमन बायोलॉजी के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अंटार्कटिका का असली डेंजर एलियन या बेसिस नहीं बल्कि वो चीजें हैं जो हम जागने से पहले सुला के रखना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ जैसे जैसे अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे नीचे छुपी हुई स्ट्रक्चर्स सैटेलाइट इमेजेस में नजर आने लगी हैं। पिरामिड्स जैसी शेप्स, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन और एनिशिएंट रूइंस के पैटर्न्स
जो इस बात का सवाल उठाते हैं कि क्या अंटार्कटिका कभी एक ग्रीन कॉन्टिनेंट था जहां एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती थी, और अगर हाँ तो वो सिविलाइजेशन कहाँ गई। कुछ लोग एटलांटिस को अंटार्कटिका से जोड़ते हैं, लिमुरिया को, और कुछ कहते हैं कि ये वही जगह है जहां से इंसानी सिविलाइजेशन का असली आगाज हुआ था। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज बर्फ को एक्सपोज कर रही है, गवर्नमेंट्स और साइंटिफिक अचानक ज्यादा सिक्रेटिव होती जा रही है, जहां पब्लिक को सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि सच शायद इतना भयानक है कि दुनिया उसे एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अंटार्कटिका का डेंजरस सीक्रेट सिर्फ ये नहीं कि वहां क्या छुपा हुआ है, बल्कि ये भी है इंसान कितनी हद तक सच को छुपाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तब न सिर्फ समंदर का लेवल बिगड़ेगा, बल्कि वो सारे राज भी सरफेस पर आ जाएंगे जो सदियों से ठंडक के नीचे दफन हैं। और शायद उस दिन हम ये समझ जाएंगे कि अंटार्कटिका सिर्फ दुनिया का एंड नहीं, बल्कि इंसानी सच का आगाज है। दोस्तों, ये वीडियो रिसर्च बेस्ड पर थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं एक और अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।